Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 18th February 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, trick to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है या ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है, आई मीन एक थम्स अप का बटन होगा, आप प्लीज़ उस पर क्लिक कर देना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ही आएगा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड उसके नीचे एक आपको सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड आप अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो आपको सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल बटन आ रहा होगा, बेल बटन का साइन होगा, आप प्लीज़ उस पर क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे आप एक भी वीडियोस मिस नहीं करोगे, आप सारे वीडियोस टाइम टू टाइम जब भी अपडेट होगा तो आप रेगुलर वहीं से आप देख सकते हो। ओके, सो गाइज, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is derision. First word is derision. Derision means laugh at someone, making fun of, or you can say acting as if they are worthless. मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी का खिल्ली उड़ाना, या खिल्ली उड़ाना परफेक्ट वर्ड है, किसी का खिल्ली उड़ाना उसे बोलते हैं डेरिशन। जैसे स्पीक में देख लो, किसी का खिल्ली उड़ाते हो ना आप ऐसे, तो इसे बोलते हैं डेरिशन। सो डेरिशन मीन्स द फीलिंग दैट पीपल एक्सप्रेस व्हेन दे क्रिटिसाइज एंड लाफ एट समवन एंड समथिंग इन एन इंसल्टिंग वे। हिंदी में से कहेंगे खिल्ली उड़ाना या जगहंसी। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट देरी से, बोलते हैं ना लेट से, बोलते हैं हिंदी में लेट से, तो उसे हिंदी में कहते हैं देरी से। तो देरी से आने वालों की डेरिशन होती है। तो जो अपने क्लास में या मीटिंग में देरी से एंटर करता है क्लास में, तो होता है ना जो पहले से प्रेजेंट रहते हैं वो उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो वो डेरिशन करते हैं। तो देरी से आने वालों की डेरिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे ट्रीटेड His suggestion with derision, मतलब उसके सजेशन को डेरिशन से लिया गया, मतलब उनकी खिल्ली उड़ाई गई उनके सजेशंस को। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है डेरिसिबल, ये एक एडजेक्टिव है, एंड डेरिसिवनेस ये एक नाउन है, एंड डेरिसिबलिंग ये एक एडवर्ब है। एंड इसके सिनोनिम्स है लाफ्टर, मॉकरी, स्क्रॉन, डिसडेन, जोक। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे एडमिरेशन, अप्रूवल, flattery, love, praise, respect, compliment. Next word है placate. Next word is placate. Placate means to appease or calm someone. मतलब किसी को शांत करना, किसी को दिलासा दे के शांत करना, किसी को तसल्ली दे के शांत करना, उसे बोलते हैं placate। जैसे सपोज आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा है, तो आप उसे फ्लावर्स देकर या उसे आप चॉकलेट देकर प्लैकेट करोगे, मतलब आप उसे शांत करने की कोशिश करोगे। दैट मीन्स यू ट्राइंग टू प्लैकेट हर, तो उसे बोलते हैं प्लैकेट। और सपोज किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन ने कुछ डिमांड किया है, स्टूडेंट यूनियंस ने कुछ डिमांड किया है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल्स होंगे या कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ होंगे वो स्टूडेंट्स यूनियन को प्लैकेट करेंगे, मतलब उनको दिलासा देके या प्रॉमिस करके शांत करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो शांत करने की कोशिश करेंगे दिलासा देके, तसल्ली देकर, तो उसे भी बोलेंगे प्लैकेट। सो प्लैकेट मीन्स टू स्टॉप समवन फ्रॉम फीलिंग एंग्री, और यू कैन से मेक समवन लेस एंगर और हॉस्टाइल। हिंदी में से कहेंगे शांत करना या संतावना देना। अब देखो, इसे याद रखने के लिए आप इसको 3 पार्ट में बांट लो, PL + AC + AT। यहाँ देखो PL + AC + AT, तो AC को करो इग्नोर, तो इसको करेंगे इग्नोर, तो PL AT होगा ना प्लेट, PL AT प्लेट।
तो प्लेट प्लस एट, तो खाने का बात हो रहा है। ओके, तो ए प्लेट फुल ऑफ टेस्टी फूड टू काम एंड सेटिस्फाइड समवन, तो किसी को एक प्लेट खाना टेस्टी फूड मिल जाए तो वो शांत हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो क्या होगा? प्लैकेट। फॉर एग्जाम्पल, दे अटेम्प्टेड टू प्लैकेट द स्टूडेंट विथ प्रॉमिस, जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट एग्जाम्पल में किसी स्टूडेंट यूनियन ने कुछ डिमांड किया है, तो जो कॉलेज अथॉरिटीज होंगे वो प्लैकेट करने की कोशिश करें, तो दे अटेम्प्टेड टू प्लैकेट द स्टूडेंट विथ प्रॉमिस। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है placater, that means a person or thing that placates someone. Next is placative, ये एक adjective है, and placatingly ये एक adverb है, and इसको synonyms से होंगे appease, assuage, pacify, satisfy, soothe, comfort, and इसके antonyms होंगे agitate, irritate, worry, aggravate, upset. Next word है skeptic. Next word is skeptic. Skeptic means a person inclined to question or doubt, मतलब ऐसा पर्सन जो शक करता हो, जो हर बात पे शक करता हो, मतलब तब तक शक करता है जब तक उसका डाउट क्लियर ना हो जाए, उसने जो डाउट है उसको जवाब ना मिल जाए, तब तक वो शक करता है, तो उसे बोलते हैं स्केप्टिक। जैसे यही देख लो, आपने ये देखा होगा सीआईडी का ये है, ये एसीपी प्रद्युमन, तो देखो यहाँ पे में ये बोलते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो ये कुछ तो गड़बड़ है मतलब तब तक डाउट करते हैं जब तक उनको मतलब क्लू ना मिल जाए, कुछ एविडेंस ना मिल जाए, उनको मतलब डाउट क्लियर ना हो जाए, तब तक वो कुछ ना कुछ छानबीन करते रहेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? स्केप्टिक। सो स्केप्टिक मीन्स ए पर्सन हु डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ एन आइडिया और बिलीव, और यू कैन से ए पर्सन हु मिसट्रस्ट पीपल, आइडियाज एटसेट्रा इन जनरल। हिंदी में कहेंगे शक की या संदेह। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट इस एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। ओके, सेप्टिक कुछ तो गड़बड़ है, बोलता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो ये इनका क्या है नेचर? सेप्टिक। फॉर एग्जाम्पल, दे से एप्पल क्लीन योर टीथ बट आई एम सेप्टिकल अबाउट दैट माई सेल्फ। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है सेप्टिकल्स, दैट मीन्स नॉट इजली कन्विंस्ड, हैविंग डाउट और reservations. For example, the public were deeply skeptical about some of the proposals. And next is adjective है skepticism, that means a skeptical attitude. इसके synonyms होंगे unbelievable, मतलब जो believe ना करता हो, cynic, questionnaire, heretic. And इसके antonyms होंगे believer, जो easily believe कर ले। Next word है upbraid. Upbraid means scold और criticize someone, मतलब किसी को डांटना, किसी को फटकारना, मतलब किसी को कुछ मतलब किसी ने कुछ गलती किया हो तो बस उसको लगे डांटने, फटकारने, क्रिटिसाइज करने, तो उसे बोलते हैं अपब्रेड। जैसे स्पीक में देख लो, ये जो बंदा है देखो इसको डांट रहा है, तो ये जो मतलब इसका डांटना फटकारना को बोलते हैं अपब्रेड। सो अपब्रेड मीन्स फाइंड फॉल्ट विद समवन, स्कोल्ड, और यू कैन से एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स। हिंदी में से बोलेंगे फटकारना। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेड से। अपब्रेड है ना, तो AUB को करो इग्नोर, लास्ट में देखो RAID, रेड मीन्स पता है ना, जो CBI या गवर्नमेंट अथॉरिटी रेड करती है किसी घर पे। तो इफ समवन रेड योर हाउस एंड फाइंड ब्लैक मनी यू विल बी स्कोल्डेड वेरी बैडली। तो सपोज आपके घर में ब्लैक मनी था, अब तो वो ब्लैक मनी बचा ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके घर पे रेड हुआ एंड ब्लैक मनी मिला, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या CID या जो भी अथॉरिटीज होगी वो आपको स्कोल्ड करेगी, आपको क्रिटिसाइज करेगी, आपको डांटेगी, फटकारेगी, तो वो क्या करेगी? अपब्रेड। तो रेड से क्या होगा आपके पास? अपब्रेड। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अपब्रेडेड फॉर हिज सॉविंगली अपीयरेंस। सॉविंगली मीन्स होता है मतलब एक डर्टी सा लुक, मतलब जो डर्टी सा लुक, अनटाइडी सा लुक होता है, उससे बोलते हैं सॉवेनली। तो सॉवेनली अपीयरेंस। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है अपब्रेडर, दैट मीन्स समवन हु फाइंड फॉल्ट और imputes blame. इसके synonyms है admonish, reprimand, blame, criticize, reproach. And इसके antonyms है praise, compliment, approve, forgive. Next word है innocuous. Next word is innocuous. Innocuous means something that is not harmful, or you can say
नॉट लाइकली टू काउज इंजरी, मतलब ऐसा कुछ जो आपको हानि ना पहुंचाए, जो आपको तकलीफ ना दे, जो आपके लिए हानिकारक ना हो, उसे बोलते हैं इनोकुअस। जैसे इस पिक में देख लो, ये जो पपी है ये बोल रहा है आई एम इनोकुअस, मतलब ये अगर आपको काटेगा तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, आपको कुछ हानि नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इन इनोकुअस, मतलब जो आपको हानि ना पहुंचाए उसे बोलते हैं इनोकुअस। So innocuous means not harmful or offensive, or you can say not injury to physical or mental health। हिंदी में से कहेंगे अहानिकार या नुकसान ना पहुंचाने वाला। इसे याद रखने के लिए आप इसे 2 पार्ट में बांट लो, इन प्लस नॉक्वस। इन को मैंने किया नॉट, इन नॉट, एंड नॉक्वस का नॉक्सियस। नॉक्सियस में आपको पता है ना, जो हानिकारक चीज होती है उसे बोलते हैं नॉक्सियस। तो इन को किया नॉट एंड नॉक्सियस का नॉक्सियस। तो समथिंग विच इज नॉट नॉक्सियस, तो जो नॉट है और नॉक्सियस है, नॉक्सियस में हानिकारक है, तो नॉट नॉक्सियस में नहीं हानिकारक, तो जो नहीं हानिकारक है इज हार्मलेस, सो इनोकुअस। फॉर एग्जाम्पल एन इनोकुअस होम रेमेडी, तो जितने आपको पता है घरेलू नुस्खे होते हैं, नुस्खे या क्या बोलते हैं उसको, नुस्खे या जो भी आपको पता होगा ना, तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इनोकुअस। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है इनोकुअसली, दैट इज ये एक एडवर्ब है, एंड इनोकुअसनेस ये एक नाउन है। एंड इसके सिनोनिम्स है इनऑफेंसिव, इनोसेंट, काइंड, सेफ, पेनलेस, एंड इसका एंटोनिम्स है हार्मलेस, हर्टफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, बैड। नेक्स्ट वर्ड है बॉस्ट, POAST, बॉस्ट। बॉस्ट मीन्स शो ऑफ, मतलब जब आप शो ऑफ करते हो, प्राउडली बात करते हो, अक्कड़ दिखाते हो, डींगे मारते हो, तो उसे कहते हैं बॉस्ट। सो बॉस्ट मीन्स टू स्पीक टू लाउडली, टू प्राउडली or happily about what you have done or what you own, or you can say to speak with pride, pride से बात करना, वही मतलब भाव खाना, डींगे मारना अकड़ से, तो उसे बोलते हैं बॉस्ट। हिंदी में कहेंगे डींगे हाँकना या झूठ कर्म। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट बॉस्टर से, ओके, बॉस्ट, बॉस्ट। बॉस्टर क्या होता है ना, एक रेसिंग बाइक में ये लगाया जाता है, जैसा आपने सुना होगा धूम का जो धूम पार्ट 1, 2, 3 आया, उसमें आपने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में देखा होगा, अली जो क्या है वो जो लगाता है ना एक, उससे बोलते हैं बॉस्टर। वो रेसिंग बाइक में लगाने से रेसिंग बाइक का स्पीड बहुत मतलब बढ़ जाता है, तो उससे होता है वो बॉस्टर बोलते हैं। तो बेस्ट बॉस्टर इन रेसिंग बाइक, यू यूजिंग बॉस्टर इन योर बाइक टू बॉस्ट पीपल। तो जब आपने अपने बाइक में बॉस्टर लगा लिया, मतलब आपका बाइक का पावर तो बढ़ गया, तो फिर आप मतलब पीपल्स के साथ अकड़ खा रहे हो कि मेरे पास ये बाइक है, मतलब फिर प्राउडली मतलब बिहेव कर रहे हो, डींगे मार रहे हो कि बाइक से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो आप क्या कर रहे हो, बॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ही बॉस्टेड ऑफ हिज फैमिलीज वेल्थ, मतलब वो अपने फैमिलीज वेल्थ पे घमंड खा रहा, अकड़ खा रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गॉट टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हिज बॉस्टर, मतलब वो इतना डींगे हाँक रहा है कि वो टायर्ड हो गया उसके सुन के बकवास को। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है बॉस्टिंगली, दैट इज एक एडवर्ब है, एंड बॉस्टफुलनेस ये एक नाउन है। एंड सिनोनिम्स है प्राइड, ब्लस्टर, एवॉयल, बॉम्बास्ट, स्वांग। एंड इसका एंटोनिम्स है ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रॉट। नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रॉट। रिट्रॉट मीन्स शॉर्ट एंगर, clever response to someone questions or someone comments, मतलब इन शॉर्ट किसी को करारा जवाब देना, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, ऐसा जवाब देना कि वो दोबारा आपसे कोई क्वेश्चन ना करे, आपको कोई दोबारा कमेंट ना मारे, तो उसे बोलते हैं रिट्रॉट। तो रिट्रॉट मीन्स टू रिप्लाई समवन इन ए क्विक, कॉस्टिक, एंग्री और विटी मैनर। और हिंदी में से कहेंगे करारा जवाब या मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे यही देख लो है ना पिक से। एंड इसे याद रखो आप इसे रिसॉर्ट से, रिटॉर्ट, रिसॉर्ट, बस यहाँ टी को मैंने ऐसे तो ये हो गया रिसॉर्ट। सो यू गिव क्विक एंड शार्प रिप्लाई व्हेन समवन आस्क्ड टू कम टू ए रिसॉर्ट, तो आप गुस्सा से ऐसे जवाब देते हो कि वो गया रिटॉर्ट। तो रिसॉर्ट, रिटॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल हिज शार्प रिटॉर्ट मेड एन इम्पैक्ट। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है रिटॉर्टर, दैट मीन्स समवन, that means one that retort, that means someone that retort। and इसके synonyms होंगे witticism, quip, rejoinder, repartee, jest। and इसके antonyms है kindness, questions, request, sympathy।
एंड गाइस, आज के लिए आपका क्वेश्चन है लेथल का मतलब क्या होता है। लेथल बहुत इजी वर्ड है, ये मैंने जनवरी में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, आप देखो नीचे ऊपर में एक लिंक आया होगा, आप उस पर क्लिक करके इसका मीनिंग इजिली आराम से जान सकते हो, वो भी ट्रिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए लार्ज लेथल डज किल बाय हिज एक्शन बट द मिनिमम लेथल डोज बाय इट्स कंबाइंड एक्शंस ऑन द रिस्पिरेशन एंड द हार्ट। आपको एग्जाम्पल पढ़ के थोड़ा क्लियर हिंट तो मिल ही गया होगा। चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड आपको अगर रिवाइज के साथ स्क्रीनशॉट लेना है फर्दर रिविजन के लिए तो आप वो भी ले सकते हो। फर्स्ट वर्ड था हमारा डेरिशन। डेरिशन मतलब किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, उसे बोलते हैं डेरिशन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्लैकेड। प्लैकेड में किसी को शांत करना, दिलासा देके, तसल्ली देके, या किसी को शांत करना, संतावना देना, तो उसे बोलते हैं प्लैकेड। नेक्स्ट वर्ड था हमारा स्कैप्टिक। इसके मतलब शक की, मतलब हर चीज़ में डाउट क्लियर, मतलब डाउट, जब तक डाउट ना क्लियर हो जाए वो मतलब सवाल पूछता ही रहेगा, तो उसे बोलते हैं सेप्टिक। जैसे देखो एसीपी परज्यूमर। नेक्स्ट हमारा अपब्रेड। अपब्रेड मतलब किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना, मतलब इतना डांटना, फटकारना को बोलते हैं अपब्रेड। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनोक्वेस। इनोक्वेस मतलब जो हमारे हार्मफुल ना हो, मतलब जो हमें उससे कुछ नुकसान ना हो, कुछ हानिकारक ना हो, तो वो बोलेंगे इनोक्वेस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा बॉस्ट। बॉस्ट मीन्स मतलब शो ऑफ करना, मतलब प्राइडली बात करना, अकड़ दिखाना, घमंड खाना, डींगे मारना, उसे बोलते हैं बॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा रिट्रॉट। रिट्रॉट मतलब ऐसा जवाब देना, ऐसा करारा जवाब देना कि वो दोबारा हमसे कुछ क्वेश्चन या कुछ कमेंट्स ना करे, तो उसे बोलेंगे रिट्रॉट। सो गाइस, that's it for now. Thanks for watching. See you in my next video. Till then,